हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और मैं हाजिर हो गया हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले भाई 7 ऐसे कौन से ब्लंडर्स हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें कल हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर में बिल्कुल भी नहीं करना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये चीज़ें जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं और समझ लेते हैं भाई 7 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना है, तो भाई आपको कल सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ज़्यादा आग लगाकर आने वाले। तो सबसे पहली एक मिस्टेक आती है जो मैंने भी खुद करी थी, वो ये भाई, जब आपको पेपर में इंटरनल चॉइस मिलती है ना तो उसको बहुत अच्छे से देखिए। अगर आप इंटरनल चॉइस को अच्छे से नहीं देखेंगे और ये नहीं देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है मुझसे ज्यादा अच्छे से बन रहा है और उसके बदले कोई और कर देंगे, तो आपके निशाने भाई बीच पे नहीं लगेंगे, कहीं और लग जाएंगे। मेरे इकोनॉमिक्स में 94 आए थे जबकि मेरे आराम से 98 आ सकते थे। मेरा एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल जो मुझसे नहीं बन रहा था और उसमें इंटरनल चॉइस थी, लेकिन उसके बाद भी जाने मैं क्या सोच रहा था, मैंने वही कर दिया। और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर मैंने दूसरा वाला कर लिया होता तो मेरे सीधे 4 मार्क्स जाते, तो मेरे सीधे सीधे 4 मार्क्स चले गए थे। तो याद रखिए, अगर आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है हमको टर्म 1 में, तो अच्छे से देखिए कि भाई कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं करने वाला हूं और कौन से नहीं करने वाला हूं। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आप सही से डिसीजन लेते हैं तो भाई निशाने पर हमारा तीर बिल्कुल लगने वाला है। इसके बाद फिर आता है भाई इंस्ट्रक्शंस। आजकल सीबीएसई का बहुत चल रहा है, अभी 10th में हुआ था। एक बार इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि कितने सेक्शन आ रहे हैं, उसमें कितने क्वेश्चन है, कितने में इंटरनल चॉइस है। अभी सीबीएसई को सैंपल पेपर में कुछ और दिया हुआ था, पेपर में कुछ और इंस्ट्रक्शंस आ गए। तो एक बार इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कितने सेक्शन है, कितने क्वेश्चन करना है, कितनी इंटरनल चॉइस है, कोई क्वेश्चन कंपलसरी तो नहीं है, सब कुछ आप इंस्ट्रक्शंस में बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। ये एक बहुत जरूरी स्टेप आता है। फिर इसके बाद भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टाइम बहुत जल्दी खिसक रहा है टर्म 1 एग्जाम में। सीबीएसई ने थोड़ा कम टाइम दिया हुआ है, तो एक चीज याद रखिए, आप थोड़ी थोड़ी समय में टाइम चेक कीजिएगा, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया हूँ, क्या मैं बहुत जल्दी भी तो नहीं कर रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करिएगा। आपने अगर अभी तक सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया तो आपको पता होगा कि आपको कहाँ ज्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। नहीं भी किया है तो एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। हर थोड़ी थोड़ी समय में टाइम देखिएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन हो गए और कितना टाइम निकल चुका है। बिल्कुल भी हमें टाइम मैनेजमेंट में गलती नहीं करना है। इसके बाद भाई ओएमआर शीट में फिर से बताना चाहूंगा, जो स्टार वाला बॉक्स होता है और ये हमारा हैश वाला बॉक्स होता है, इनको थोड़ा सोच समझ के फिल करिए, क्योंकि आपने एक बार हैश वाला कर दिया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। स्टार में एक बार आपने आंसर लिख दिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। रिस्पॉन्स भरते जाइए, लेकिन फाइनल आंसर लिखने के पहले या ये करने से पहले कि मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, हैश वाला बॉक्स भरने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको फिर बाद में चेंजेस करने का मौका नहीं मिलता है। इकोनॉमिक्स में कई बार ऐसा होता है, हमने 4th को नॉन अटेम्प्ट में लगा दिया, फिर हमने बोला यार इससे अच्छा तो 5th को लगा देते, 4 तो बन रहा है। तो ये गलती भी मत करिएगा, इसको आराम से सोच समझ कर ही भरिएगा। जल्दबाजी में हमें कोई भी काम नहीं करना है। इसके बाद कल जब आप सुबह उठेंगे तो याद करिए, ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना। अगर आप बुक कर चुके तो फिर से पूरी बुक रीड करने की कल या बाकी काम करने की जरूरत नहीं है। मैक्रो में तो खासकर जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सुबह रीड करेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो कई बार हो जाता है कि जो आपने पढ़ा वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से कल सुबह करिएगा। अगर आपको चैप्टर आप भूल रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा, तो फिर आप चैप्टर पूरा देखिए, फिर चल जाएगा। लेकिन अगर आपको सब बन रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हमको बहुत अच्छे से करना है, चाहे वो मैक्रो हो चाहे हमारा इंडियन हो। खासकर मैक्रो में ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिर इसके बाद भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं भैया सीबीएसई ऐसे ऑप्शन देता है कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए, एक एलिमिनेशन टेक्निक तो आप सबको पता है, लेकिन एक और चीज मैं बता देता हूं कि एलिमिनेशन टेक्निक को इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं कि इसका आंसर ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा। ये हम सब सोचते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा, ये क्यों होगा। ये सोचिए कि ऑप्शन क्यों नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन में सी ऑप्शन है तो बोलिए भाई सी ऑप्शन जो भी गया है, दिया हुआ है, ये आंसर क्यों नहीं हो सकता। आपको माइंड में आएगा अरे ये आंसर तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इस चीज का आंसर होगा। और जब आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, मुझे तो कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा, यही आंसर होना चाहिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा भाई मैं सही रास्ते पर हूं। तो ऐसा यूज करिए एलिमिनेशन टेक्निक को। चारों ऑप्शन में देखिए कि चारों ऑप्शन आंसर क्यों नहीं हो सकते हैं, तो आपको आंसर मालूम चलने लगेगा कि ये नहीं हो सकता है, ये क्यों हो सकता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज भाई, रीडिंग टाइम। स्टार्टिंग में जो आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है उसका बहुत अच्छे से यूज करिए। पूरा पेपर पढ़ लीजिए, सेक्शन को देख लीजिए, इंटरनल चॉइसेस को देख लीजिए। बाद में टाइम वेस्ट होता है, फिर हम बाद में पैनिक करने लगते हैं तो हमारा और ज्यादा टाइम लगने लगता है, तो टाइम वेस्ट होने लगता है। स्टार्टिंग में रीडिंग टाइम का बहुत अच्छे से यूज करिए। जितना अच्छे से आप इसका यूज करेंगे उतना इजी आपको पेपर अपना लगने लगेगा। इसके बाद आखिरी में इतना ही बोलना चाहता हूं, अगर आप ये ब्लंडर्स नहीं करते हैं कि जो चीजें मैंने बताई वो गलती अगर आप नहीं करते हैं, जो मैंने सजेशन दिए उनको आप फॉलो करते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आप भी आग लगाने वाले हैं, फोड़ कर आने वाले हैं। तो आप सभी को भाई ऑल द बेस्ट। बाकी देखते रहिए द ट्विन बॉस को, ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी के लिए डाल रहा हूँ। बाय बाय।